Okay, so I thought Qatar GP would be a snooze fest because sprint में हमने देखा ही था बिल्कुल भी overtaking नहीं हो रही थी. But we were delivered with a 5-course meal, absolute cinema. देखो कैसी लगी? एकदम एकदम लाइक माई होप्स आर नॉट एज लो, ठीक है, क्योंकि आई न्यू स्टार्टिंग P1 Piastri है, नॉरिस P2, Verstappen P3. ओके, सो आई डिड हैव सम होप्स ऑफ अ स्पाइसी स्टार्ट. आई मीन स्टार्ट वैसा नहीं हुआ जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, chaotic, बट श्योरली लैप 7 पे वी डिड हैव आवर फुल chaos. Yeah, so I mean, सबसे पहले स्टार्टिंग का देखते हैं. So रेस स्टार्ट में ही so Norris bottled his start at the turn 1. Norris living up to title bottler. I mean, अच्छी रेस चल रही थी. ऑलमोस्ट सब लोगों ने मीडियम पे स्टार्ट किया था. इट वॉज ओनली आई थिंक हल्कनबर्ग एंड हैमिल्टन जिनने सॉस पे किया था. जैसे हम स्टार्टिंग के लैप्स में देख रहे थे, हल्कनबर्ग काफ़ी कैच कर रहा था उसने. लाइक इन अ सॉवर उसने एक फरारी को ओवरटेक किया था एंड देन ही वॉज गोना डू द सेम टू गैसली, बट देन एक रेसिंग इंसिडेंट काइंड ऑफ कॉज किया एंड वो सेफ्टी कार बुलाई. आई मीन, डू यू थिंक इट वॉज सपोज टू बी अ रेसिंग इंसिडेंट, लाइक, या फिर अगर FIA को कंसिस्टेंसी रखनी है देन गैसली या हल्कनबर्ग को पेनल्टी देनी चाहिए थी? Again, so this brings me to an interesting rant again. Basically, if we think about it, we can compare it with two races, recent races, Brazil and Qatar. तो अब ब्राजील में we saw Kimi Antonelli and Oscar Piastri came together, but outcome और output जो है चार्ल्स को मिला. Still, penalty was given to Piastri. Now, from my point of view and also most of the commentators as well, it was a racing incident. ठीक है, मतलब Piastri आया, Antonelli was closing because वो ब्राजील का जो turn 1 है वो है ही suddenly इतना close होता है कि you cannot avoid really. तो that really was a racing incident. But at the same time यहाँ पर मैं this was a actually right hander. Hulkenberg was completely on the outside and Gasly was inside. अब Gasly 100% knows कि Hulkenberg है वहाँ. Hulkenberg is trying to leave all the space he can. Yet Gasly जो है space close करता है, वो wide जाता है, resulting in this crash. Not only Hulkenberg को डैमेज होता है, वो आउट ऑफ रेस हो जाता है, खुद की भी गाड़ी पंक्चर होती है, उसकी भी रेस बिगड़ती है. Suddenly FIA feels like they want to be strict. Sometimes they feel like they want to be generous because अभी जैसे Hulkenberg and Gasly incident था, it feels like they were being generous, but then so बाद में बेयरमैन के साथ उनने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाई, इवन दो बेयरमैन की कोई गलती नहीं थी. सो इफ यू लुक एट ऑन बोर्ड्स, बेयरमैन जब पिट स्टॉप किया एंड उसका रेयर राइट टायर सही से लगा नहीं था एंड दैट काइंड ऑफ स्क्रूड अप हिज पिट स्टॉप. ऑलरेडी वो 10 से ओवर सेकेंड्स लूज किया था वहाँ पे एंड देन उसको फिर 10 सेकेंड का और स्टॉप इन को पेनल्टी पकड़ा दिया, विच आई फेल्ट वॉज वेरी अनफेयर फॉर बेयरमैन बिकॉज व्हाट डज द ड्राइवर डू, नॉट स्क्रू अप हिज पिट स्टॉप अगेन? लाइक ड्राइवर की कोई गलती नहीं है वहाँ पे. एग्जैक्टली, ड्राइवर की गलती भी नहीं है. इन सच केसेस आई हैव ऑलवेज सीन कि इसमें टीम को मॉनेटरी फाइन लगता है कि यू हैव मेड एन अनसेफ रिलीज. इसमें ड्राइवर की गलती नहीं है, यू मेड द मिस्टेक, ठीक है, ड्राइवर को तो बस जाना था व्हेन द लाइट वेंट ग्रीन. तो यहाँ पर में टीम की गलती है, बट स्टिल इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट और इतना बड़ा पेनल्टी ड्राइवर को देना इज एब्सोल्युटली अनफेयर. बिकॉज बेयरमैन की बेसिकली रेस उसके बाद खत्म हो गई थी. देयर वाज नथिंग लेफ्ट फॉर हिम टू डू आफ्टर दैट. Exactly, and Ollie Bearman also I think started from a quite decent position. आई थिंक कुछ पॉइंट्स मिल सकते थे आज ऑली को. सो सेफ्टी कार होती है एंड एवरीवन इज बेसिकली पिटिंग, बट देन McLaren strategy team is smoking something. They're high on oxygen for some reason. Like, I get Oscar is in P1, उसको बाहर रखना makes a lot of sense. But then Norris को alternate strategy पे at least pit कराना चाहिए था, but नहीं, flexibility चाहिए. Exactly. So, अभी lap 7 है. This is not at all the place where you had originally intended to pit. That throws a wrench into all the plans. But this does not mean that you do not capitalize on it. क्योंकि जैसा तूने कहा अभी, which would have been a very good option कि okay, you want to keep Oscar ahead, don't want to make him lose positions, fine, completely okay. But at least bring Norris in. या vice versa, Norris को अगर पीछे से ज़्यादा capitalize करना अपनी position पे, and because Piastri is trailing behind in the championship, he wanted to take a risk, उसे बुला करके कुछ कर सकते थे, but no. और इवन बेटर, दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप था. दे कुड हैव वेरी इजीली डबल स्टैक्ड और काफी सारी टीमों ने डबल स्टैक किया भी. इवन इफ दे डबल स्टैक्ड, नॉरिस वुड डेफिनेटली नॉट हैव लॉस्ट एज मच एज ही डिड एट द एंड ऑफ द रेस. एटलीस्ट वो पोडियम पे रहता. बट
नथिंग लाइक आई डोंट नो इज दिस फ्लेक्सिबिलिटी इवन इन द रूम विथ अस जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं. क्या फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए इनको. बाद में दे डिड वेंट विद द न्यूअर टायर ऑल्दो हार्ड कंपाउंड, लेकिन फिर भी कैच नहीं कर पाया ना वर्स्टैपेन को. ये एक्चुअली यही बात है. पापाया रूल्स, आई मीन आई डू नॉट नो व्हाट दे आर, बट आइदर दे बेनिफिट जस्ट वन ड्राइवर और दे have a completely negative effect on both drivers. So far यही मेरा ऑब्जर्वेशन है. वेस्टैपेन को बिल्कुल भी जीतना नीचे था with the kind of pace मैक्लारेन had. लास्ट में भी पियास्ट्री we all saw उसने गैप 14 सेकंड से 8.2 सेकंड्स 8.6 सेकंड्स तक ला दिया था, which is a very good pace. But still it is all for naught अगर they can't even bring पियास्ट्री out in that window जहाँ पर मैं एक रियलिस्टिक कैचअप टाइम हो. हैमर टाइम अगर करना भी है तो एक रियलिस्टिक विंडो होना चाहिए टू कैचअप. सो बेसिकली मैक्लेरन ने ना पिट करके उनको फोर्स किया एक पोजीशन में कि लाइक ओके आप पुश करो एंड गैप बढ़ाओ. आई मीन इट वाज रियली इम्प्रेसिव जब नॉरिस एंड पियास्ट्री बहुत पुश कर रहे थे और उन्हें अच्छा खासा गैप बनाया था अलोंसो की जस्ट आगे. बट उनको फिर बार बार एंटोनेली एंड साइंस को ओवरटेक करने का वो सिचुएशन क्रिएट हो रहा था, विच वॉज आई थिंक प्लेड इन फेवर ऑफ पियास्ट्री बिकॉज नॉरिस वॉज नॉट दैट फास्ट इन द ट्रैक एंड वो बार बार अपने इंजीनियर से बात कर रहा था कि लाइक मैं कहाँ लूज कर रहा हूँ, मैं कहाँ गेन कर सकता हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, हेल्प मी आउट. एग्जैक्टली वो मुझसे नहीं हो रहा वाला रेडियो मैसेज लाइक रियली केम आउट ऑफ नोवेयर. अभी तो लग रहा था कि लाइक ही इज डूइंग a bit decent, but फिर उसके बाद में ये क्या बात हुई कि मुझसे हो नहीं रहा है. फिर we start seeing his pace to fall off in, I wouldn't say dramatically, but gradually, steadily उसकी pace धीरे धीरे कम हो रही थी. But then again, fortune shines and then Antonelli made a mistake or Norris gained one more position, which really brings me to a point which we discussed previously कि Antonelli again क्या talent है. 19 years old, but still such a calm and composed drive. Pressure वाला situation है, final few laps हैं, tires are going a bit older compared to Norris. उसमें भी being able to hold him back for so long, very commendable. एक mistake हुआ, position lose हुआ, okay, understandable है, but he is a rookie और उसके बाद भी इतनी अच्छी performance, काबिल तारीफ है. Honestly, very impressive from Antonelli because अगर वो last में moment नहीं हुआ होता, Norris would have lost another 2 points to both Verstappen and Piastri because उनका जो setup था, it was a straight line speed setup. So even Norris basically overtake नहीं कर सकता in the corners and the only place to overtake is like turn 1 and even though DRS है Norris के पास, Antonelli और Norris की speed exactly same थी during the pit straight. So I don't think Norris was making any impression on Antonelli. एग्जैक्टली वो स्ट्रेट लाइन स्पीड काफी इम्प्रेसिव थी एंड उसके बाद भी व्हाट पियास्ट्री डिड विद एंटोनेली द ओवरटेक मेक्स इट इवन मोर अमेजिंग क्योंकि नॉट ओनली पियास्ट्री ओवरटुक एंटोनेली इमीडिएटली, अगर नहीं करता तो हाल कुछ और ही होता एंड नॉरिस ने भी सेम ट्राई करने की कोशिश की बट वो हो नहीं पाया, विच गोज ऑन टू टेल सिचुएशन काफी डिफरेंट थी. मे बी नॉरिस सस्टेन डैमेज ऑल्सो बट कीपिंग दैट असाइड आई थिंक ये पूरी की पूरी रेस जो है इन चीजों की वजह से काफी इंटरेस्टिंग थी. And we almost had a worst case scenario with Hajar's puncture because I mean as Pirelli had expected 25 laps के ऊपर नहीं जाएंगे tires and Hajar का end में पंचर हो गया and he had to pit in like the second last lap. Luckily pits के पास था, otherwise safety car आती and then we would have another safety car restart. And regardless of what all these things did for the championship, the best thing was P3 very impressive in a Williams. So Sainz was basically matching Verstappen के lap times during the later half of the laps. वो भी Williams में no DRS, nothing. Exactly. DRS नहीं है. That is a very good point. On top of that, he is not only focusing on his drive, matching Max's lap times. उसके बाद भी he has complete awareness of the situation. He has the awareness to tell talk with his engineers कि नॉरिस एंटोनेली के पीछे है विद द पेस गिवन, उससे काफ़ी डिफिकल्ट होगा एंटोनेली को ओवरटेक करना, विच बाय द वे वॉज वेरी ट्रू. एंड देन ही ऑल्सो नोटिस कि सडनली नॉरिस हैज स्टार्टेड गेनिंग ऑन एंटोनेली. ही मैसेजेस हिज इंजीनियर पहले कि नाउ आई शुड स्टार्ट इंक्रीजिंग गैप टू नॉरिस, राइट. ये सब चीज़ें इंजीनियर पहले ड्राइवर को बताता है, यहाँ पर में उल्टा हो रहा है. सो दिस जस्ट गोज ऑन टू शो कि नॉट ओनली उसका रेस क्राफ्ट कितना अच्छा है
बट उसकी रेस अवेयरनेस कितनी अच्छी है, और उसका दिमाग जो है हर टाइम अवेयर है, एंड दैट गोज ऑन टू शो कि कितनी ब्रिलियंट स्ट्रेटजी कॉल्स he has made in the past. None of them have been a fluke. We all know कि science is called the smooth operator for a reason, but today again he has proved us right. I think the Ferrari depression era has helped him out a lot for being self-sufficient. Could be very well could be. Thank you for watching till the end. Please leave a like and subscribe if you enjoyed our content. Here's another video YouTube thinks you might enjoy.